मुज़म्मिल साहब बताइएगा, तोशाखाना रेफरेंस का फैसला आ चुका है। इंतखाबात से चंद दिन पहले ही बानी पीटीआई को सजा सुना दी गई है। ये फैसला किस तरह से असरअंदाज करेगा इंतखाबात पर और पीटीआई के वोटर्स को? देखें, पहले तो एक कोइंसिडेंस कह लें, लेकिन जज भी वही हैं जिन्होंने सजा सुनाई थी नवाज शरीफ साहब को, और इस बार भी वही कोइंसिडेंस जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज तो यही है कि अभी तो गिरफ्तारी भी बुशरा बीबी ने भी दे दी, और जिस तरह से वो फेयर ट्रायल ना होने की शिकायत कल भी हम देख रहे थे कि सामने आ रही थी साइफर केस में, तो आज भी वही है कि काफी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही थी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो तासुरात हैं या जो वो कमेंट्स कर रहे थे उस वक्त उस पे। तो ये जब आप एग्जाम्पशन एक लेते हैं कि चूंकि इससे पहले जब वो वजीर आजम थे तो उनको यही लगा होगा, यही समझा होगा कि इससे पहले के जो वज़राए आजम थे जब उनको सजाएं हुई या उनकी नाअहलियां हुई, जिसमें गिलानी साहब भी हैं या नवाज शरीफ साहब थे, या और एक लंबी तारीख है, एक लंबी लिस्ट है। तो सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान में पॉलिटिशियन सियासतदान ये करते हैं कि जब ताकत में आते हैं तो ये सोचते हैं कि हमसे पहले तो जिनके साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन हम जो हैं वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे, और हम इस सारे निज़ाम जिसके तहत नाअहलियां भी होती हैं, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशंस भी होती हैं, टेन्योर भी पूरे नहीं होते, तो हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि हम कोई एक्सक्लूसिव राइट लेकर आए हैं। तो तब हमारी तनकीद भी यही हुआ करती थी कि आप एक ओवरऑल जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसका हिस्सा बने, आप डिवीजन की पॉलिटिक्स ना करें, आप दो पार्टियों के खिलाफ एक बयानिया जो आपका सिर्फ और सिर्फ ये है कि सारे सियासतदान ही बेसिकली चोर और डाकू होते हैं, उससे इस पार्टी को क्या फायदा मिला है, आप आज बता दीजिए। क्योंकि आपने ये कहा कि ये रेड लाइन है, आपने ये कहा कि इनको वो ट्रीटमेंट का निशाना नहीं बनाया जा सकता जो इससे पहले लोगों को बनाया है। तो अब आप देख लीजिए कि क्या फर्क है जो बाकी पार्टी हेड्स रहे हैं हिस्ट्री में। इवन गिलानी साहब के दौर में नवाज शरीफ साहब चले गए थे कोर्ट में, बाद में उन्होंने रिग्रेट किया और उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई, और मिसाके जमहूरियत की जहां तक बात है उसको मुकमुका कह दिया। जब हम बाहर से पॉलिटिकल क्लास जो जाती है और वो एग्जाइल में चली गई, मुशर्रफ साहब के दौर में वापस आई, तो जो इस तरह के केसेस बने जो स्टैंड नहीं कर सके, उसको एनआरओ के नाम पे आप अगर ये कहें कि ये रिकंसिलिएशन ही गलत है, ये भी मुकमुका है। तो अनफॉर्चुनेटली इस पार्टी ने पाकिस्तान में एक ट्रेंड ये क्रिएट किया कि तमाम पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन, हर किस्म की सियासी मफाहमत दरअसल एक डील होती है, एक मुकमुका होता है, और जो भी सियासतदान एक दूसरे से कोऑपरेट करे वो तो बिक चुका है और उसने डील कर ली है। मेरा ख्याल है कि आज ये लेसन लर्न करेंगे कि अगर ये उन पॉलिटिकल अलायंसेस का साथ देते जो कि चाह रहे थे कि पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक स्पेस बने, पार्लियामान की थोड़ी सी तो जो वक़्त है या फिर उसकी रिजम्पशन ऑफ जो रिट है वो एनफोर्स हो सके, तो उनका साथ देने में बेहतरी थी या अब बेहतरी है। तो ये इनके फॉलोअर्स के लिए, इनके खुद के लिए ये एक, मैं समझता हूँ कि एक प्रेसिडेंट है, सोचने का वक्त है कि पार्टी को किस तरह से चलाना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए, ताकि सियासतदानों की नाअहलियां अदालतों से ना हो बल्कि अवाम करें। जब इलेक्शन में जाएं तो अवाम अपने वोट से फैसला करें कि आपने अगर चोरी किया तो हम आपको दोबारा वोट आउट कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ताकत में रहे तो कहा कि एसी उतार देंगे जेल से, तब ये कहा कि जो जिस नौयत के इल्जामात पे रेफरेंस बनाए गए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजे गए, बाद में कहा गया कि नहीं ये हमने किया ही नहीं है। तो पाकिस्तान में सबसे अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि तमाम इखलाकियात, तमाम रूल ऑफ लॉ, तमाम डेमोक्रेटिक चीजें जो हैं वो पावर से निकलने के बाद याद आती हैं। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि इस फैसले से यकीनन जो इलेक्शंस हैं उन पर खासी इम्प्लीकेशन पैदा होगी, जो पार्टी जीतेगी मेजॉरिटी होगा। बिल्कुल। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, हम फैसले से मुतालिक तो काफी देर से बात कर ही रहे हैं, इस फैसले के असरात क्या सामने आएंगे उस बारे में भी आपने हमें बताया कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर स्पेसिफिकली हम तोशाखाना से मुतालिक बात करें, इस फैसले से, इस केस के मुतालिक बात करें, जब ये रेफरेंस दायर किया गया था तो तब भी हमने देखा कि बहुत सारी दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी बयानात सामने आते रहे थे, ये एलिगेशंस भी सामने आए कि फलान ने भी ये किया, फलान ने भी ये किया। आज का फैसला, ये तोशाखाना रेफरेंस जो स्पेसिफिकली पीटीआई के खिलाफ है, ये कितना मुख्तलिफ है बाकी तमाम चीजों से? देखिए, बात यह है कि आज का जो फैसला है स्पेशली तोशाखाना वाला, ये बड़ा ही शर्मनाक इस लिहाज से है कि एक वजीर आजम के ऊपर तहफ़ की चोरी
और दूसरा ये कि उनकी एहलिया भी साथ हों, और ये कि जो कीमतें लगवाई गई वो दुरुस्त नहीं लगवाई गई। एक तो ये तोहफे मिलते इसलिए हैं, खासतौर पे जिस लेवल पे वो मौजूद हैं, कि ये तोहफे तो रखे जाते हैं घरों में। और आपको पता है कि उस दौर में ही जब वजीर आजम थे तो कहा गया कि एक तोहफे को बेच के मैंने वो सड़क बनवा दी है, फिर बताया फिलैंथ्रोपी करा दी है। अब ये नहीं समझ आ रही कि ये बयानात क्या थे। फिर ये रिकॉर्ड पे 2 साल के बाद लाए गए। आपके पास एक आमदनी आती है और आप उसे फौरी तौर पे अपने जो एसेट्स हर साल जमा कराते हैं उसमें शो करते हैं। जब ये पब्लिक हो गया क्वेश्चन के जी कुछ मामला गड़बड़ हुआ है, उसके बाद उसे शो किया गया, जो वहां पे भी गया इलेक्शन कमीशन में भी, कि आपने अपने असासे छुपाए हैं और अपने हल्फ जो आपने हल्फ जमा कराया था उसमें गलती की थी। नवाज शरीफ को इस बुनियाद पे सजा दे दी गई पनामा के केस से अकामा में, कि आपने जो एसेट्स शो किए थे उसमें ये तनख्वाह बनती थी और आपने शो नहीं की, लिहाजा आप नाअहल हो गए। उसमें चोरी भी नहीं थी उसमें, जबकि इलेक्शन कमीशन के जो उनके कागजात थे उसके अंदर से ही अकामा एक जज साहब ने निकाल के, जब पहला फैसला लिखा गया था और उसके बाद JIT बनाई थी, उसका जिक्र किया गया था। ये नहीं था, केस भी ओरिजिनल नहीं था इनका। तो ये केस ही ओरिजिनल ये है कि तोशा खाना के जो ताइफ हैं उसके अंदर गड़बड़ की गई है। और एक मुबैना ऑडियो का भी जिक्र आया कि वो बेगम बुशरा अपने मुलाजमीन से कह रही हैं कि जब वो लोग जो मुझे तोहफे भेज रहे हैं यानी PM हाउस से, वो तस्वीर नहीं बना रहे तो तुम क्यों बना रहे हो। उसके ऊपर ओन चौधरी का इंटरव्यू भी आ चुका हुआ है, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हमायती के तौर पे IPP के टिकट पे लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उस वक्त वो वजीर आजम शहबाज शरीफ के मामले खसूसी भी बन गए थे, और वो भी बने थे जहांगीर तरीन के कोटे से, कोई PMLN के उसमें नहीं आए थे। तो ये जितने एविडेंस आए हैं इमरान खान के खिलाफ, ये इनके अपने साथियों की बुनियाद पे आए हैं। हम साइफर की बात कर रहे थे तो 3 टॉप ब्यूरोक्रेट्स ने इमरान खान के साइफर के गुम होने की भी गवाही दी और उसके गलत इस्तेमाल की गवाही दी, अदालत में आई थी। तो बड़ा फर्क हो जाता है जब आप अमानत के अंदर खयानत के मुर्तकिब हों और आपको सजा हो जाए, चाहे वो साइफर में आपको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो आपने ओथ किया, तो वो भी अमानत में खयानत बनती है कि आपके जिम्मे एक बतौर वजीर आजम कोई चीज लाई गई और आप उसके साथ कहते हैं कि चलो इस पे खेलते हैं। और आपके बिल्कुल करीब तरीन, जाहिर है सबसे ज्यादा प्रिंसिपल सेक्रेटरी करीब होता है, वो गवाही देता है कि हाँ वो साइफर की जो कॉपी थी वो आज तक नहीं मिली। तोशा खाना में भी इनके अपने जिस बंदे की घड़ी इस्लामाबाद जना सुपर मार्केट की इन्होंने 5 करोड़ रुपए की लिख के लगाई थी, उसने भी गवाही दी कि मेरी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। और वो जिस पे ग्राफ्ट घड़ी का जो और वो सारे सोने के और हीरे जवाहरात लगे हुए थे जो सऊदी बादशाह की तरफ से दिए गए थे 2018 में, और उसको UAE में बेचा गया, वो उमर फारूक का बयान भी आ चुका हुआ था। उस पे इन्होंने कहा था खान साहब ने कि मैं केस करूंगा UAE पे, वो अभी तक केस नहीं हुआ। इन्होंने जितनी अल्लाह माफ करे सबको मुश्किल से बचाए, लेकिन जितने इन्होंने इखलाकी वो हमालियत बल्कि बुलंदी जितने दावे किए थे और सबको चोर और डकैत कहते थे, वो सारे इनके ऊपर पलट पलट के एक एक बात आई है कि जो बातें ये कहते थे दूसरों को कि ये वो कर रहे हैं, ये खुद करते हुए पाए गए। अब कल इनको किसी टेक्निकल बुनियाद पे आमिर लियासम हमारे साथ ही रहेगा। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू की गई है, आइए सुनते हैं।